बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के 190 से ज़्यादा ममालिक में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मज़हब की बिना पर दुनिया के नक्शे पर उभरे। कुछ ममालिक ने इनको फ़ौरन तस्लीम कर लिया तो कई ममालिक ने बाद में। ये दोनों ममालिक एक एक साल के वक्फे से वजूद में आए। इनमें से एक वतन अजीज़ पाकिस्तान और दूसरा इसराइल है। जब पाकिस्तान सन 47 में मार्ज़ वजूद में आया तो दूसरी जंग अजीम के दौरान बच जाने वाले यहूदी दुनिया भर से लुटे पिटे इसराइल में इकट्ठे होना शुरू हो गए और ऐसे ये मुल्क इसराइल के नाम से वजूद में आया। जब इसराइल का अलहदा नक्शा उभरा तो उस वक्त के गवर्नर जनरल बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को साफ साफ मानने से इनकार कर दिया और कहा कि फ़लस्तीन के लोगों पर जो जुल्म व बर्बरीत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो ये सब बंद कर दें और बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीनियों के हवाले कर दें। लेकिन आज 2020 तक ना तो फ़लस्तीन में इसराइली बारूद गिरना बंद हुआ और ना इन्हें आज़ादी के 2 पल मैसर आए। दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर सरेआम कत्ल करवाया। थोड़े बहुत जानें बचाकर निकलने वाले यहूदी इसराइल में इकट्ठे हो गए। उस वक्त हिटलर ने कहा था कि आप लोग जान जाएंगे कि मैंने यहूदियों को सरेआम कत्ल क्यों करवाया। आज दुनिया भर के 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में जो बदअमनी, जो दहशतगर्दी के वाक़यात, खिलाफत पसंद मुस्लिम लीडरों के कत्ले आम, भारत इसराइल का इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान, कश्मीर, इराक, शाम, फ़लस्तीन, बर्मा, इराक, सूडान, लीबिया, लुबनान के लिए तबाहकुन हथियार बनाने के लंबे अरसे के माहदे और प्रोग्राम दुनिया को ख़ानदानी मनसूबाबंदी का सबक देने के पीछे, आबादी को अपने कंट्रोल में करने का निज़ाम, सोने चांदी को ख़त्म करके कागज़ के रंग बिरंगे नोट और अब तो वो भी ख़त्म करके प्लास्टिक के ATM कार्ड थमा दिए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौमी अदारा बराए सेहत से कुछ ग़िज़ा को नुकसानदेह करार देकर नेस्ले की प्रोडक्ट सामने लेकर आना। नेटो जो एक मुकम्मल इस्लाम दुश्मन अस्करी अदारे का नाम है जिसका मकसद कल भी इब्लीसी मिशन की हिफाजत था, आज भी इसका मकसद यही है। नासा जो ज़मीन से निकल कर खलाओं में दज्जाली कुफ्तों की बालादस्ती कायम की है, खला में मौजूद सेटेलाइट के ज़रिए वो दुनिया भर पर नज़र रखे हुए हैं और इनके जंगी त्यारे, मिसाइल, एटम बम सब कुछ सेटेलाइट के ज़रिए गार्ड किए जाते हैं। दुनिया की बची खुची तजारत व मईशत पर डाका डालने के लिए आलमी डाकुओं को एक ऐसा गैंग बनाया गया जिसका काम दुनिया के अंदर फैली छोटी सनतों को कुव्वत के ज़ोर से तबाह करके इनमें लगे लाखों मजदूरों को बेरोज़गार करके गरीबों के मुंह से आखिरी निवाला तक छीन लेना और इनको सिसक सिसक कर मरने पर मजबूर कर देना। अरब ममालिक में बड़े बड़े ओहदों पर इसराइली लोगों का काम करना, इन तमाम गुनाहों में इसराइल ही शामिल हाल है। मुल्क का रोशन ख्याल तबका दर हकीकत तारीख ख्याल तबका क्या कहता है कि जब अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो हम क्यों फ़लस्तीन के दर्द में मरे जाते हैं कि इसराइल को दुश्मन बनाए रखें। ये वो तबका है जिसने हर दौर में मुल्क व मिल्लत की पेशानी पर ज़िल्लत की कालिक मली। डॉलरों की मंडी में अपनी गैरत, इज़्ज़त, ज़मीर और वक़ार नीलाम करने वाला ये टोला सारी कौम से ये मुतालबा करता है कि वो भी इन जैसे हो जाएं। हाय अफसोस, इनकी मसाल ऐसी है कि जैसे किसी मुर्दार को बहुत सारे गिद्ध मिलकर नोच रहे हों और शहीन का कोई भूखा बच्चा शहीन से कहे हमको भी वो गोश्त खिलाओ। वो सारे परिंदे भी तो इस गोश्त को खा रहे हैं तो शहीन अपने बच्चे से यही कहेगा, ऐ तायर, ला होती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कमी। ये सुनकर शहीन का बच्चा यकीनन समझ जाएगा और भूखा रहकर मरना तो गवारा कर लेगा लेकिन कभी मुर्दार को नहीं खाएगा क्योंकि इसको पता है कि इसकी परवाज़ इसकी शान और इसका वक़ार है। इसको इस बात का शऊर है कि मेरी परवाज़ ही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन जिन नादानों को उड़ना ही ना आता हो, जिनकी सोच की परवाज़ वाइट हाउस के गुम्बद के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती हो, वो भला आसमां की बुलंदियों और पहाड़ों की चट्टानों की अहमियत को क्या समझेंगे। जिनके परों को इक़्तिसादियत व मईशत की कैंची से काट कर कुव्वत परवाज़ से महरूम कर दिया गया हो तो वो गिद्धों को मुर्दार में मुंह मारता देखकर खुद भी इनमें शामिल हो जाएंगे। इनके नज़दीक पेट भर जाने का नाम ही कामयाब ज़िंदगी है। जिनकी आंखों पर डॉलर की दज्जाली आंख लग गई हो, जिनके ज़मीर ग्रीन कार्ड की मंडी में नीलाम हो चुके हों, जिनका तवाफ़ कुफ्र के ईवाने में होता हो, जो चंद खोटे सिक्कों के एवज़ अपने वतन को दुश्मनों के हवाले कर देते हों, भला वो नदां क्या जाने कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या नुकसान है। फिर इनको क्या पता कि पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है। इसराइल को तस्लीम कर लेने से पाकिस्तान इन तमाम गुनाहों में वास्ता या बिल वास्ता तौर पर शामिल हो जाएगा। इसराइल को तस्लीम कर लेने से पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के लिए जायज़ करार देना पड़ेगा।
اسرائیل کے پاکستان میں ایک سفارت خانہ ہوگا جہاں وہ پاکستان کی تمام جڑیں کھوکھلی کر دے گا۔ دونوں ممالک کی حکومتیں اور لوگ آپس میں کاروبار کر سکیں گے، دونوں گورنمنٹس مذاکرات کر سکیں گے، دونوں ممالک میں دوستی کو پروان ملے گی، کاروبار بہتر ہو جائیں گے، ملک سے غربت ختم ہو جائے گی، پاکستان کو دنیا میں پرامن ملک دکھایا جائے گا، دنیا کی نظروں میں پاکستان ایک پاورفل اسٹیٹ ابھر کر سامنے آئے گا۔ پھر پاکستان نہ تو فلسطین، نہ کشمیر، نہ برما، نہ عراق، نہ شام، نہ افغانستان، نہ لیبیا، نہ سوڈان کے مسلمانوں کی مدد کر سکے گا، نہ آواز اٹھا سکے گا، کیونکہ اسرائیل ہی تو اصل میں ان سب حرکتوں کے پیچھے ہے۔ وہ پاکستان کو کبھی بھی بلکہ ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن پاکستان جب سے بنا ہے ہر مظلوم ملک کی مدد کی ہے، چاہے وہ سری لنکا ہو یا افغانستان۔ اسرائیل کو اس وقت پوری دنیا میں جس ملک سے خطرہ ہے وہ ہے صرف وطن عزیز پاکستان، ایک ایٹمی ملک، دنیا کی چھٹی بڑی سب سے بڑی فوج، نوجوان لوگوں کی اکثریت، وقت آنے پر پاک فوج کی شانہ بشانہ جہاد کرنے کا جذبہ، یہ تمام خوبیاں وطن عزیز کو دنیا کا سب سے بہترین اور پاورفل ملک بناتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگ ہماری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، لاسٹ میں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔